सामाइन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुलाज़ा फरमाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुश्मन रसूल हज़रत ज़करिया रज़ी अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम ने किसी जंग में शैतान को रोते हुए देखा। आपने पूछा, रोते क्यों हो? शैतान बोला, ऐ अल्लाह के नबी, वह शख्स क्यों न रोवे जिसने एक तवील ज़माने तक खुदा की बंदगी की हो और उसकी इबादत महज बेकार और रहेगा। जाती रही हो। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, यहिया ने, या इलाही, यह मलऊन अब तो पछता रहा है और रोता है। क्या उसके साथ मुशालत की कोई सूरत है? खुदा ने फरमाया, ऐ यहिया, इस मलऊन के रोने पर न जाओ। यह इखलास के साथ नहीं रोता, बनावटी और मुनाफिकाना रोना रोता है। और अगर तुम उसकी एक नफाक को मालूम करना चाहते हो तो उससे कहो कि अल्लाह फरमाता है, तुम आज भी अगर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर लो तो हम राजी हो जाएंगे। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम ने शैतान से यह बात कही तो वह मलऊन खिलखिला करके हंसने पड़ा और कहने लगा, मैंने जब आदम को जिंदगी में सजदा नहीं किया तो अब उसके मरने के बाद क्यों करने लगा? मालूम हुआ कि हर रोने वाला जरूरी नहीं कि मुखलसाना ही रो रहा हो, बल्कि बाज लोग झूठा रोना भी रोते हैं। और अल्लाह यह भी मालूम हुआ कि शैतान रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन है और रसूल के आगे झुकने पर वह किसी सूरत तैयार न पहले हुआ था और न अब होता है। और यह मालूम हुआ कि शैतान ने न तो रसूल की दुनियावी जिंदगी में ताजीम रसूल की और न उनके विशाल के बाद की कब्र पर ही जाने के लिए तैयार हुआ। और यह भी मालूम हुआ कि रसूल पर मरने का अल्फाज शैतान ने बड़े खुले हुए मुंह से कह दिया। मरने से डरना शैतान सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने एक मर्तबा हजरत अबू हाजिम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि हम मरने से डरते क्यों है? तो आपने जवाब दिया, इसलिए कि तुमने दुनिया आबाद कर ली और आखिब बर्बाद कर डाली। पेश आबादी से निकल कर वह वीराने को जाने पर किसी का दिल चाहता है। सलमान ने फिर पूछा कि क़यामत के दिन खुदा के सामने पेश होने की क्या सूरत होगी? तो आपने जवाब दिया कि नेक आदमी तो यूं पेश होगा जैसे कोई गुमशुदा आदमी घर लौटे और घर वालों से खुशी खुशी मिले, और बुरे आदमी की मिसाल यूं होगी जैसे कोई भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उसे उसके आकाश के हुजूर पेश किया जाए और वह लरजता, कांपता और डरता हुआ पेश हो। हमें अपनी इक़बत को संवारने और आबाद करने की फिक्र करना चाहिए, ताकि जब हम मरे तो इस शायर के मसदाक साबित हो। निशान मर्द मोमिन बात गोयम।
निशान मर्द मोमिन बात गोयम जो मर्ग ऐद तबस्सुम बर लब औसत, यानी मोमिन जब मरता है तो हंसता हुआ मरता है, इसलिए कि वह वीराने से आबाद की तरफ और परदेश से अपने घर की तरफ जा रहा हो। हिसाब एक आखिब अंदेश आदमी को एक मर्तबा अपने गुनाहों का ख्याल आया और वह अपनी उम्र का हिसाब करने लगा। हिसाब जो किया तो उसकी उम्र 60 साल की निकली, पर वह उन 60 साल की दिन गिनने लगा तो 60 साल की 21,500 दिन बने। यह बात देखा तो वह गुस्सा खा करके गिर पड़ा, गस खा करके गिर पड़ा और जब होश में आया तो कहने लगा, अफसोस मैं हलाक हो गया। 21,500 दिन मैं भी रोज अपना एक गुनाह भी शुमार करूं तो भी मेरे जुमला गुनाह 21,500 बनते हैं। और हाल यह है कि मैंने एक एक दिन में कई गुनाह किए हैं। यह कह कर के वह फिर गिर पड़ा और मर गया। हर शख्स को अपनी अमाल का मुहासबा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सारी उम्र मैं बिला फर्ज अगर फी यौम इसने एक भी गुनाह किया होगा तो भी हजारों गुनाह उसके लिए जमा हो जाएंगे। फिर अगर एक एक रोज में कई गुनाह किए जाए तो अंदाजा लगाइए कि उन गुनाहों के किस कदर अंबार लग जाएंगे और कल क़यामत के दिन की किस कदर मुश्किल का सामना होगा पेश। हर शख्स को डरना चाहिए और गुनाह से बचना चाहिए। आबादी एक घोड़सवार ने जाते हुए एक शख्स से पूछा भी, भाई आबादी यहाँ से कितनी दूर है? उस शख्स ने जवाब दिया, आपने इतनी दाईं तरफ देखे, वह देखे सामने आबादी नजर आ रही है। वह जवाब दिया, अपनी दाईं तरफ देखिए, वह देखिए सामने आबादी नजर आ रही है। घोड़सवार ने उधर देखा तो उसके वसीए व अरीज कब्रिस्तान नजर आया। घोड़े सवार ने दिल में सोचा कि यह शख्स या तो दीवाना है और या कोई मर्द कामिल। फिर उसने उससे कहा कि भाई मैंने आबादी का पूछा है और तुम कब्रिस्तान बता रहे हो, यह क्या बात हुई? तो वह बोला, यह इसलिए कि मैंने दूसरे तमाम मकामात के लोगों को यहाँ आते हुए देखा है और यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। और आबादी कहती है उस मकाम को यही जहाँ दूर दूर से लोग आए और वहाँ से फिर वीरान को न जाए तो मेरी नज़र में सही मानों में ये आबादी यही है जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। हर एक को एक दिन मरना है और अपने शानदार मकाम, महल और शहर छोड़ करके कब्रिस्तान में जाना है। जिसे हम आबादी कहते हैं उसे एक दिन बर्बादी का सामना होगा। इस असल आबादी तो कब्रिस्तान में है जहां आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जमा हो रहे हैं। बयान पसंद आई तो लोगों को शेयर जरूर करें, तबलीग करें और अपने भाई का साथ दें। जो भाई सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सुभान अल्लाह आमीन लिख दिया करें। नमाज में हमारे लिए दुआ किया करें। हम गरीब आदमी, मजबूर आदमी हज तो नहीं जा सकते हैं। आप लोग से दरख्वास्त कर सकते हैं कि अगले हज में हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमें भी हज का जो है मौका दे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। वख्र दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।